वेलकम टू माय चैनल नवरी गुरु। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, एनएमसी ने एक नोटिस डाला हुआ था कॉमन काउंसलिंग के बारे में, वो कब से एप्लीकेबल होगी और बेसिकली कॉमन काउंसलिंग है क्या, ये भी हम बात करेंगे। कॉमन काउंसलिंग से आपको एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात रही कॉमन काउंसलिंग की, तो कॉमन काउंसलिंग अभी तक अगर आप ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा कि दो तरह से काउंसलिंग होती है। एक 15% सीटों के लिए गवर्नमेंट की, वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है। दूसरा 85% जो रिमेनिंग सीटें हैं वो स्टेट कराता है, स्टेट का डीजीएम ही कराता है। अब इन दोनों काउंसलिंग को मर्ज कर दिया है, मीन्स स्टेट कोटा की काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग दोनों एक कॉमन पोर्टल पे होंगे। मीन्स सारा डिटेल्स स्टेट जो भी मेरिट लिस्ट होगी या फिर जो भी सीट मैट्रिक्स होगी वो उस कॉमन पोर्टल पे स्टेट प्रोवाइड करेंगे और उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। मीन्स अभी तक क्या होता था कि आप 15% ऑल इंडिया कोटा यहाँ पे काउंसलिंग कर देते थे, फिर स्टेट में भी आप रजिस्ट्रेशन करते थे, स्टेट कोटा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करते थे, तो दोनों में बड़ा गैप हो जाता था। इसलिए इन दोनों काउंसलिंग को एक साथ रखा गया है। इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि इस केस में 15% सीटों और 85% सीटों की काउंसलिंग में, स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में सीटों का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था। बच्चे ऑल इंडिया कोटा में सीटें लेते थे, स्टेट कोटा में सीटें लेते थे और लास्ट में स्टेट कोटा की सीटों को वेस्ट कर देते थे या फिर ऑल इंडिया कोटा की सीटों को वेस्ट कर देते थे। ऐसे 100, 150, 200 सीटें वेस्ट चली जाती हैं। इसको वेस्टेज को बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम हो सकती है। एनएमसी ने जो कॉमन काउंसलिंग रखी हुई है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई और प्राइवेट कॉलेजेस हो गई, ये सारे कॉलेजेस जितने भी पॉसिबल मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं वो सारे इस कॉमन काउंसलिंग के अंतर्गत आएंगे। और जहां तक ये काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, 2024 से, मीन्स नेक्स्ट सेशन से ही स्टार्ट होने के चांसेस जहां तक मुझे लग रहे हैं। इस सेशन में ये इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि इस सेशन में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स और कॉमन पोर्टल आपको बनाना पड़ेगा बिफोर काउंसलिंग, उसके लिए टाइम चाहिए। और टाइम अभी फिलहाल 1-1.5 महीने का समय है अगर काउंसलिंग का। इसके बीच में अगर मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं वरना ये मान के चलिए कि 2024 से इसके चांसेस बढ़ रहे हैं, जहाँ की न्यूज़ पेपर में भी हालांकि 2024 ही दिया हुआ था कि 2024 से चांसेस बन रहे हैं। इससे बेनिफिट काफ़ी अच्छा होगा। पहली बात ये कि बच्चे सीट वेस्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, और दूसरा ये कि बच्चों को कम स्कोर पे भी सीटें मिलेंगी, मीन्स लो रैंक पे भी सीटें यहाँ पे मिलने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि बच्चा जो भी सीट लेगा वो सोच समझ के लेगा और उसे पता होगा कि स्टेट में उसका हो गया है और ऑल इंडिया कोटा में होगा या नहीं होगा, वो सारी डिटेल्स उसको पता है। और यहाँ पे इस तरह का भी रूल आ सकता है कि स्टेट राउंड 2, जिस तरह से होता क्या था अभी तक कि आप रिपोर्ट करते थे स्टेट कोटा में और डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हो जाते थे, फिर और आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी बच्चे अपना जुगाड़ लगा के किसी तरह से डॉक्यूमेंट मैनेज कर लेते थे और ऑल इंडिया कोटा में जाते थे। तो इस तरह की जो आप पॉसिबिलिटीज पहले ढूंढते थे, ये पॉसिबिलिटीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि दोनों काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा एक ही पोर्टल पे होगी। तो यहाँ पे इसका जो ड्रॉबैक है वो होने के चांसेस बहुत कम होंगे। मीन्स इसके मीन्स इस तरह के रूल्स जो ब्रेक किए जाते थे कैंडिडेट्स के द्वारा, कि कोई कैंडिडेट सीट ब्लॉक कर लेता था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट को वो सीट अलॉट करवा देता था। कुछ इस तरह से भी होते थे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हाई स्कोरिंग होते थे वो स्टेट में जाके सीट ब्लॉक करते थे, हालांकि उन्हें लेना नहीं होता था, लेकिन उनके नीचे जो बच्चे होते थे वो सीटें छोड़ देते थे, तो उनके नीचे आने वाले बच्चे सीटें ले लेते थे। तो इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज कम ही होंगी इस बार। मीन्स जब भी एक कॉमन काउंसलिंग का पोर्टल बनता है, ये कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट होती है, इससे बेनिफिट ही होगा। इस बार तो चांसेस कम, लेकिन अगली बार चांसेस काफ़ी अधिक है कि ये कॉमन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है एनएमसी के द्वारा। ये मान के चलिए कि इससे आपको बेनिफिट ही मिलेगा, कम स्कोर पे सीटें भी मिलेंगी, रैंक भी सुधरेगी और आपको आसानी से किसी भी कोर्स में आप जा सकते हैं, चाहे फिर वो बीडीएस हो, बीडीएस हो,
या नर्सिंग कोर्स हो, कुछ भी हो, आसानी से आप जा सकते हो। यहाँ पे सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी। आपको आपकी रैंक पे जो भी डिजर्विंग कॉलेज होगा वो आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल।